अब हम बात करते हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल यहाँ से एक्टिवेट होगा। इस जगह पे पेन का आइकन आ रहा होगा या फिर पेंसिल का। अगर पेंसिल का आ रहा है तो ड्रॉप डाउन से जाके आप पेन सेलेक्ट कर लोगे या फिर सिर्फ ई प्रेस करोगे कहीं भी खाली जगह पे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप 2 तरह से पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं फिग्मा के अंदर। और सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग जो शेप्स हैं उनको एडिट करने की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई एक रेक्टेंगल लेती हूँ ऐसे, और उसको एक स्ट्रोक दे देते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। तो अगर मैं कोई भी शेप लूँ, ये रेक्टेंगल है अभी सिंपल है, इसके अलावा भी कोई शेप भी लूँ, अगर मैं इसको इंटर प्रेस करूँ या इस पे डबल प्रेस करूँ तो ये एडिटिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो यहाँ पे जाऊँ तो एक एडिट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी है, इस पे भी क्लिक करूँ तो ये एडिट आ गया। जब मैंने इसकी एडिटिंग एक्टिवेट की है तो आप ये देखें कि यहाँ पे वेक्टर का पैनल ओपन हो गया है, और इसके अंदर ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है एंगल्स के लिए, फिर मुझे इसकी रेडियस के लिए, फिर इसकी फिल, इसका स्ट्रोक, और ये कुछ कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले ये डॉट नहीं थे, अब ये डॉट आए हैं, और अभी ये चार कोनों वाली शक्ल है तो 4 डॉट्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हवर करूँ किसी भी 2 डॉट्स के दरमियान में, तो एक और डॉट अपीयर अपीयर होता है सिर्फ हवर की सूरत में, और उस डॉट के ऊपर ये पेन पेन आ रहा है। तो यहाँ पर पेन टूल यूज़ होता है एग्जिस्टिंग शेप्स को एडिट करने के लिए। आप इसको अगर क्लिक कर दो तो ये डॉट पक्का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, हवर पे नहीं आएगा। ये सारे हवर पे आ रहे हैं पर वो पक्का-पक्का आ गया है। जब वो आ गया है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि नाउ इसको उठाओ, कहीं भी इसको प्लेस करो, अंदर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ। अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करो तो एक ऑर्डर के साथ, एंगल के साथ होगा। अभी ये सीधी लाइनें हैं तो वैसे भी ये अच्छे तरीके से इधर-उधर आप लेके जा सकते हो। लेकिन एक सर्टेन एंगल पे करना है तो शिफ्ट प्रेस करो ताकि वो एंगल्स पे स्नैप करे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप इसको प्रेस कर रहे हो तो ये मैं आप देखोगे ये मैं कहीं भी प्लेस कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ग्रिड नज़र आ रही है फिग्मा की तो आप देखो मैं कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ, और अगर ये ज़्यादा ध्यान से देखना है तो ये देखिए वाई और एक्स की वैल्यू में पॉइंट है। तो अगर आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप टाइप करोगे स्नैप, और स्नैप में 3 ऑप्शन है, स्नैप टू ज्योमेट्री, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पिक्सेल ग्रिड। इन तीनों को ऑन नहीं करो मतलब पेन के लिए, ये मैंने इसको बंद कर दिया, ठहरो। तो अब हम इसको एडिट करेंगे, तो इसकी एडिटिंग और फाइन होगी। ये ऐसे ज़्यादा डिटेल में जाके प्लेस करेगा। आप देखिए इसमें पॉइंट्स 0.99, 0.99 ऐसी बहुत, जहाँ पे मैं इसको प्लेस करूँगी ये उसी हिसाब से प्लेस होगा। तो अगर आपका पेन टूल आपको बहुत प्रिसाइज़ चीज़ों के लिए चाहिए तो आप उसको इन 3 चीज़ों को बंद कर दोगे। अच्छा, उसके अलावा यानी नॉर्मल आपको डिज़ाइन में वो चीज़ें ऑन रखनी है, इस सूरत-ए-हाल में ऑन नहीं रखनी। तो अभी मैं इसको प्लेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ये एक शेप बन गई है। नाउ इसके अलावा अब मैं पेन टूल से क्या कर सकती हूँ, इसको दोबारा एडिट किया है, मैं यहाँ से लेकर इसके सेक्शंस बना सकती हूँ। तो यहाँ पे ना एक मेरे पास मेन्यू आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो अभी अगर मैंने पेन टूल यहाँ से, अगर यहाँ पे आप ना देखो पेन टूल एक्टिवेटेड नहीं है, किसी भी वजह से वो ऑफ हो गया, तो आप ये एडिटिंग में हो कोई शेप और यहाँ पे क्लिक करो, तो जहाँ पे आखिरी दफ़ा क्लिक किया था वहाँ से वो शुरू करेगा। आप कोई बीच में इसकी कोई शेप्स बनाना चाहते हो, कुछ ऐसे करना चाहते हो, तो ये देखें ये एक इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना लिया हमने। उसके बाद जब ये एडिटिंग हो गई है, अब ये पेन को बंद करना है। ये ज़रूरी है याद रखना कि पेन ये बंद नहीं हो रहा, आप कहाँ भी क्लिक करेंगे ना तो ये कंटिन्यू रहेगी ड्राइंग, और ये शुरू में इरिटेट भी करती है। तो आपने एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस किया तो पेन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें आपको ये बकेट मिलेगी। किसी ने बचपन में पेंट यूज़ किया हो तो ये पेंट देखो, ये सॉरी ये, तो इसको प्रेस करो तो यू कैन ऐड और रिमूव द कलर, यानी जो फिल है किसी एरिया की, ये यूं करके आप ऐड या रिमूव कर सकते हो ऐसे। एक दफ़ा क्लिक करने से माइनस हो रही है, एक दफ़ा क्लिक करने से ऐड हो रही है। तो आप यहाँ से कोई कलर और सिलेक्ट करो, इसके ऊपर ऐड करो, और उसके ऊपर कोई और कलर सिलेक्ट करो। इस एरिया में प्लस इस एरिया में ऐड करके कोई और कलर ऐड कर लो।
कुछ ऐसे से। तो ये हमारी एक आर्ट पीस तैयार हो गया है। उसके अलावा दोबारा इस पे एडिट पे क्लिक कर रही हूँ मैं, और मेरे पास अब ऑप्शन है इसका बेंड का। किसी भी डॉट के ऊपर क्लिक करके, किसी एक डॉट के ऊपर क्लिक करके आप बेंड के ऊपर क्लिक करोगे, या फिर मतलब बेंड को सिलेक्ट करके, और सॉरी, पहले बेंड को सिलेक्ट करना है, फिर डॉट पे क्लिक करना है। तो उस डॉट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो कर्व है, जो उसका एंगल है, वो खत्म हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, ये देखें यहाँ से बाय डिफॉल्ट ये नो मिररिंग पे होता है। उसके बाद 2 और ऑप्शन है, मिरर एंगल और मिरर एंगल एंड लेंथ। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे पे मिरर एंगल पे चला गया है। इस शेप के हिसाब से इसने इसको जो मुनासिब एंगल मिलता था वो दे दिया है। अगर उसी को, वो सिलेक्टेड है डॉट, और मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूँ तो ये एंगल और लेंथ दोनों को मिरर करेगा। आप गौर से देखें कि ये इस तरह चेंज हो रहा है। पहले मैंने इसको, ये डॉट अभी भी सिलेक्टेड होना चाहिए। मैंने इसको बेंड टूल दोबारा क्लिक करेंगे, बेंड टूल से सिलेक्टेड, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको ऑन किया, ये इसकी, ये वाले 2 बाजू देखें, इनको कहते हैं वेक्टर हैंडल्स। तो ये दोनों बराबर साइज़ के नहीं है। यहाँ से एंगल को बेंड करने में उन्होंने मदद की हुई है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं, और उसकी जो भी शक्ल बन रही है वो कर ले जाते हैं। अब मैं इस हैंडल को पकड़ूँ, एक हैंडल को, और इसको ड्रैग करूँ, तो ये दोनों हिल रहे हैं, दोनों बराबर साइज़ में आ रहे हैं। मैं शिफ्ट दबा के करूँ तो वो बहुत प्यार से हो रहे हैं, एक सर्टेन एंगल से हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ ऑल्ट प्रेस करूँ, ऑल्ट या ऑप्शन मैक में उसको किया, तो ये एक हैंडल हम मूव कर सकते हैं, और एक उस हैंडल को पकड़ के वी कैन गिव इट अ सर्टेन शेप। तो लेट्स गिव इट अ बेंडी शेप फॉर, या इट लुक्स वियर्ड, ऐसे। तो आप दोनों अगर आपने दोनों को मूव करना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, इनको किसी एक हैंडल को पकड़ के मूव करेंगे, और अगर सर मतलब एक किसी चाहते हैं कि एंगल्स के साथ स्नैप करें तो शिफ्ट दबा के करेंगे, ताकि ये गैर ज़रूरी मूव ना हो। लेकिन अगर इनमें से किसी एक बाजू को, वेक्टर हैंडल को आपने मूव करना है, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और किसी एक डॉट पे क्लिक करेंगे, और उसको लंबा, छोटा जैसे भी करना चाहते हैं आप कर देंगे। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ये हैंडल, ये मैंने सिलेक्टेड है, ये ब्लू हुआ हुआ है, ये देखें। डिलीट का बटन मैंने दबाया, वो एक हैंडल डिलीट हो गया। अब एक साइड पे कर्व रह गया और एक साइड पे कर्व खत्म हो गया। अब मैं इसको जब सिलेक्ट करती हूँ, अच्छा मैंने अभी तक बेंड टूल एक्टिवेट किया हुआ है। इसको खत्म करना है तो वी भी प्रेस कर सकते हैं। वी प्रेस किया, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, तो अब सिर्फ एक बाजू रह गया है। अब आप जो भी मूव करेंगे सिर्फ उसी साइड पे वो कर्व आएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो ये मिररिंग के एंगल्स हैं, जब इन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जो बाजू डिलीट हुआ था वो वापस आ सकता है। उसके अलावा मेरे पास कट का ऑप्शन है, तो कट करते हैं। किसी एक डॉट को मैंने कट कर दिया, तो उस डॉट से मिलती हुई 3 जो कोने थे वो सारे के सारे माइनस हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शेप अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर से फिल और फिल गायब हो गई है, और स्ट्रोक जोन-सा है, इनसाइड होने की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं उसको सेंटर या आउटसाइड करूँ, तो वो नज़र आएगा। तो जब मैं देखूँ आउटसाइड करने के बाद, तो जिस डॉट को मैंने डिलीट किया है, वहाँ से कैसे ये बेचारा टूट गया है। अच्छा, उसके अलावा मैं कंट्रोल ज़ी करके अपनी शेप वापस ला रही हूँ। उसके अलावा एक और है कि अगर आपने किसी डॉट को सिलेक्ट किया हुआ है, किसी डॉट को सेंटर से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो किसी भी जगह पर होंगे, तो आप उसको मूव कर सकते हैं, और मतलब यू कैन सी कि मैं इसके साथ कितनी क्रिएटिव हो सकती हूँ। ये शेप के अंदर का डॉट है, एंड आई एम मूविंग इट, और इसको कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ। लुक एट दिस। तो अभी आपने इसको क्लोज करना है, तो क्लोज दबा के इसको प्रेस खत्म कर दिया। तो दिस वाज अ वियर्ड आर्ट पीस हमने जो बनाया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। हमारे पास, मैं गई पिंटरेस्ट पे, और मैंने लिखा पेन टूल प्रैक्टिस, और यहाँ पे ना शेप्स आ गई हैं। पेन टूल को यूज़ करना थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है बाकी शेप्स और एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके हिसाब से, पर यू कैन सी ये सारी चीज़ें पेन टूल से बनाई जा सकती हैं। इट्स बेसिकली योर पेन, जिसकी मदद से आप ड्राइंग कर सकते हो। सो ऑल द ड्राइंग, इलस्ट्रेशन स्टफ यू कैन डू यूजिंग दिस। तो ये इसकी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें से मैंने ये एक इमेज उठाया है, कौन-सा वाला है? आई कैन शो यू, ये वाला बेसिक। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। देन पिंटरेस्ट पे जाके आई रोट डाउन फ्लैट इलस्ट्रेशन लैंडस्केप, और यहाँ से एक इमेज मैं ये लेकर आई हूँ। ठीक है? दिस विल बी योर असाइनमेंट, जिस पे आप काम करोगे।
एक्टिविटी यानी कि पेन टूल की मदद से अब और कोई शेप यूज़ नहीं करनी, पेन टूल को यूज़ करना है और ये सारी शेप्स बनानी है और देखना है कि हाउ यू कैन डू इट। और इवन अगर कोई और शेप आपको किसी भी सूरत में लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस और आप शेप को एडिट करके भी बनाना चाहते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि उस शेप के पेन टूल की मदद से एडिट करो। लाइक हमने रेक्टेंगल को किया, तो ये दो चीज़ें एक तो मैं लेके आ गई। अच्छा, उसके बाद देयर इज दिस टूल जिसे बेजियर गेम कहते हैं और ये बेजियर गेम डॉट ए सी पे है। आप खाली जाके लिखो पेन टूल प्रैक्टिस या बेजियर मेथड, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर इट अलाउस यू टू प्रैक्टिस पे पेन टूल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये मुझे ना ट्यूटोरियल दे रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। तो ये देखो, मुझे ये कह रहा है यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो इफ यू वांट टू गेट दिस शेप। मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं लाइन सीधी रख रही हूँ, यहाँ जाके फिर शिफ्ट रख के प्रेस कर रही हूँ, तो ऐसे। अब ये मुझे बता रहा है शिफ्ट प्रेस करके ये सारी चीज़ें ये डॉट पे करो। तो आई एम गोना डू दिस और इट हैज़ लाइक ये एक शेप कंप्लीट कर लोगे तो ये आगे ले जाएगा, आगे ले जाएगा। सर्कल पे हम आते हैं तो सर्कल हैज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर्कल में ये होता है, हम यहाँ की बजाय आपको फिगवा में बताती हूँ, बट या दिस इज़ समवेयर यू कैन प्रैक्टिस। अब वापस आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस। अब मैं जा रही हूँ, मैंने अपना पेन टूल एक्टिवेट किया, पी प्रेस किया। जब यहाँ से मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, खाली जगह पे क्लिक किया, पेन टूल एक्टिवेट किया। जब वो किया तो यहाँ पे ना मैं कहीं भी एक डॉट रखूँगी इस जगह पे। अब ये सर्कल है, रेक्टेंगल, बल्कि रेक्टेंगल से शुरू करते हैं, रेक्टेंगल ईज़ी है। यहाँ से स्टार्ट करने लगे हम और किसी भी एक कोने से यू हैव टू प्लेस योर डॉट देयर। ठीक है? मैंने यहाँ ऐड किया, आपको यहाँ पे ना मैं ये लाइन ऐसे नज़र आ रही होगी कि ये बता रही है कि आप इसको किस तरफ लेके जा रहे हो, अपनी मतलब नेक्स्ट लाइन किस डायरेक्शन में बनेगी। बट हियर यू विल सी द ऑप्शन फॉर द स्ट्रोक, आप इसको कोई भी चेंज कर सकते हो। मैं अभी ब्लू ये करना चाह रही हूँ, बल्कि ये करते हैं। तो आप इसको चेंज कर लो और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दो। अब यहाँ से आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू प्रेस शिफ्ट तो ये आप देखोगे ये लाइन रेड हो रही है, क्योंकि ये सर्टेन एंगल्स यानी 30 के मल्टीपल्स और ऐसे ये जो पूरे-पूरे एंगल होते हैं 15, 30, 45 और ऐसे वाले, उनमें स्नैप करेगी। तो अभी मैंने लाइन सीधी रखनी है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ऐसे किया और यहाँ क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे आई, फिर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आई, फिर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आई, फिर क्लिक कर दिया। तो इफ़ आई गो हियर, अगर मैंने ये डॉट गलत जगह लगा दिया है, तो मैं चाहती हूँ ये इसके बिल्कुल बराबर आए, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और हियर यू कैन सी कि अब वो फिक्स जगह पे आ गया है। यानी अगर आपने कोई डॉट गलत लगा दिया है, तो कंट्रोल ज़ी से वो एक डॉट पीछे किया जा सकता है। ठीक है? अब जब ये मैंने कर लिया है, तो ये मैं कोने देख रही हूँ, तो ये देखो ये किस तरह बन रहे हैं। अब इसके अंदर आई कैन डू के एस्केप से इसको बंद करूँ पेन टूल को। क्यों? ये शेप असल में पूरी हो गई है, अगर मैं अगली शेप बनानी शुरू करूँगी, तो आप गौर करो कि मैंने ये एक और शेप बनाई। ठीक है? अब मैं जब इसको कलर देती हूँ, ये देखो अगली भी, ये खत्म ही नहीं हो रहा पेन टूल। तो अगर मैं इसको जाके चेंज करती हूँ कलर, तो यू कैन सी ये सारी चेंज हो रही हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे आपकी ड्राइंग खत्म हो, तो मेरी ड्राइंग हुई थी इस 4th स्टॉप पे खत्म। तो अभी 4th डॉट में दोबारा लगाती हूँ। ये 3rd डॉट लगा के ये 4th डॉट को मैंने यहाँ पे इस डॉट से मिला दिया। अब जब इसको कर दिया, पेन टूल को बंद करने के लिए आई प्रेस्ड एस्केप या फिर इधर से एक्स प्रेस करूंगी और ये बंद कर दूंगी। ठीक है? ये आपका कर्सर ये वी में बदलना जरूरी है। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स। अभी ये 90 के एंगल पे मुड़ रहा है, तो यू हैव द ऑल द स्ट्रोक सेटिंग्स के आप इसको यहाँ से जाके जॉइन में जाके किसी और तरह से बेंड करना चाहते हो, इसकी मोटाई ज्यादा करना चाहते हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। 4 पे कर दिया। फिर अगेन इफ यू वांट टू चेंज दिस दीज जॉइंट्स कुछ इस तरह से, तो यू कैन डू दिस। आप इसको आउटलाइन करना चाहते हो, तो अब सारी चीजें स्ट्रोक पे जो अप्लाई हुई थी वो की जा सकती हैं। खैर, दिस वाज द बेसिक शेप। ये छोटी छोटी शेप्स हैं। सर्कल की अब बात करते हैं। पेन टूल दोबारा एक्टिवेट किया। ठीक है? खाली जगह पे कहीं क्लिक कर लो तसल्ली के लिए, इसको बंद कर लो। यहाँ से फिर पी से प्रेस किया। अब इसको मैंने कैसे ड्रॉ करना है, तो जब कर्व ड्रॉ करने हैं पेन टूल से, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। किसी एक जगह से शुरू करो। ये मैंने एक डॉट रख दिया, अगला डॉट मैंने यहाँ रखा है, डॉट को मैंने प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट प्रेस कर दिया है साथ ही।
और उसके बाद ये ड्रैग करना शुरू कर दिया, पेन उठाया नहीं है। एंड जब वो शेप मिल जाए जो मुझे चाहिए, तब जाके मैंने स्टॉप किया है। अब अगला डॉट मैं लगा रही हूँ और कुछ ऐसी जगह पे प्लेस करूँगी कि भई ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो। पहला डॉट मैंने गलत जगह लगाया था, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए था। फिर यहाँ पे रखा, अभी उठाया नहीं है पेन, डॉट क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया और इसको ड्रैग करके उस शेप पे लाया। फिर एक और जगह पे रखा, अभी वही एंगल जो पीछे चल रहा है वही मिरर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से इसकी यही सेटिंग है आई थिंक। यहाँ पे किया और अगर आपने इसका एंगल थोड़ा-सा बदलना है तो अगेन आप शिफ्ट प्रेस करोगे और इसको मूव करोगे जिस तरह आप मूव करना चाहते हो। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आप देखो इधर से मूव करूँगी तो सही जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मोड़ते-मोड़ते उल्टी तरफ चली जाऊँ तो इट कॉजेज़ सम इश्यूज़। तो बस ये शुरू में ये थोड़ी-सी प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी कि व यू विल नो इवेंचुअली ऑनेस्टली कि किस तरफ जा रहा है। नहीं तो कंट्रोल ज़ी करके पीछे तो कर ही सकते हैं। तो ये मैं लेकर आई, ये अगला डॉट है मेरा। फिर अगला डॉट मैंने यहाँ किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया और इसको मैंने वो शेप दी जो मुझे चाहिए और उसके बाद इसकी मैंने ये क्लोज़ कर दी शक्ल। ऑलमोस्ट ठीक बना है, पेन टूल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इलस्ट्रेशंस के अलावा ऑनेस्टली और पीछे बैकग्राउंड पे पैटर्न्स बनाने के अलावा नहीं यूज़ होता, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ यू नो हाउ टू फिक्स इट तो आप देखते हैं इसको फिक्स करते हैं। और व्हाट यू हैव टू डू इज़ एस्केप करके पेन टूल बंद करो, देन यू कैन ड्रैग दीज़ हैंडल्स और ये वाले हैंडल यूज़ करके यू कैन एक्चुअली फिक्स जहाँ पे इसको प्लेस करना है। ये देखो, तो वेक्टर हैंडल्स की मदद से मैं इसको ड्रैग करूँगी एंड आई कैन प्लेस इट व्हेरेवर आई वांट टू प्लेस इट। ऐसे, ये है इसमें थोड़ा-सा कर्व है तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कर्व तो उसके वेक्टर हैंडल को पकड़ के आई एम फिक्सिंग इट। थोड़ा इसको लंबा करेंगे ताकि उसको सही से प्लेस किया जा सके। तो यप, यू कैन इवन फिक्स दिस अगर कोई चीज़ इधर-उधर हो जाती है 100% नहीं होती है एंड इवेंचुअली यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। ठीक है? उसके अलावा ये तो सिंपल है, यू कैन सिंपली गो अहेड एक साइड से स्टार्ट करो और यूँ करके डॉट डॉट रखते-रखते यू कैन क्रिएट अ शेप। आप देखोगे कि जब मैं पेन टूल यूज़ कर रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो ये स्ट्रोक है वो सेंटर में है। तो इफ यू वांट टू चेंज दैट आप शेप बना के उसके ऊपर चेंज कर सकते हो। वैसे ड्राइंग के जो टूल्स हैं उनका मोस्टली सेंटर में ही होता है क्योंकि ये अस्यूमिंग कि ये एसवीजी की तरह एक्सपोर्ट करना होता है तो इट कॉजेज सम एसवीजी एक्सपोर्ट यानी एसवीजी एक्सपोर्ट फिग्मा में सेंटर स्ट्रोक सपोर्ट करती है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर लिया और देखा कि एक जो डॉट है ना उस मज़े का नहीं बना, उसका कॉर्नर चेंज है। तो क्या करना है, ऑल आई हैव टू डू एस्केप करके पेन बंद करो, ड्रैग करके इस वाली सिलेक्ट कर लो, इस एक कोने को कर लो, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी ऐसे करके कर सकते हैं। अभी इस पे क्लिक करो और यहाँ से जाके आई वांट माय कॉर्नर्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे तो इस तरह करके नहीं, इसको मैं मूव कर रही हूँ। वाओ! दिस जस्ट गॉट इंटरेस्टिंग आई डिड नॉट नो कि ये इस तरह भी हो सकता है। ये खैर लेट मी गो फिक्स इट। नहीं, गलत जगह पे क्लिक कर दिया। तो आई ट्राइड अ फ्यू थिंग्स और जो चीज़ काम करी है वो ये है कि मैंने इसको एंगल सेट किया है थोड़ा-सा और ये कोना वापस आ गया है, व्हिच इज़ प्रीटी वियर्ड। तो उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसके ऊपर कॉर्नर रेडियस अप्लाई कर सकते हो और इसको दोबारा एडिट टूल में जाके कर्व से जाके यू कैन क्रिएट क्रेजी शेप्स whatever you want to create honestly so ये you can create different shapes so if you have interest in graphic design this is your best friend लेकिन अगर आप उसके लिए आए हो UI डिज़ाइन के लिए तो you will use it rarely और escape करके इसको इन ख़त्म किया now let's work on this अगर मैं इसकी एक कॉपी बनाऊं इसको एक फ्रेम के अंदर ऐड करूं फ्रेम को फिल दे दूं वाइट अभी के लिए वाइट देते हैं इस इमेज जो फ्रेम के अंदर चला गया है ये कॉपी उसको आप चाहें तो थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें ये 30% या 20% कर दिया आई ओनली नीड टू सी द शेप्स अब इसको लॉक कर दो शेप को अंदर से फ्रेम को लॉक नहीं करना शेप को जो इमेज है उसको करना है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया
और आई वांट के ऐसी सी मेरी बेस बन जाए। इस ड्राइंग के अंदर यू विल नॉट वांट के स्केप से इसको किया, स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, इसमें फिल होनी चाहिए, तो गिव इट अ फिल। अगर वो नहीं आ रही तो यू कैन सिंपली ऐड अ फिल इनटू इट। ये मैंने इसकी ओपेसिटी तो नहीं कम कर दी, 1 मिनट। स्ट्रोक वापस ला रही हूँ, फिल ऐड करते हैं। ओह, द शेप इज ब्रोकन। अगर ये डॉट जुड़े हुए नहीं है तो इट विल काज सम इश्यूज, बिल्कुल इसी तरह जैसे पेंट के अंदर सारी स्क्रीन कलर्ड हो जाती थी। खैर, इट डजंट डू दैट डेंजरस, समथिंग दैट डेंजरस। ये डॉट से इसकी शेप मैंने क्लोज कर दी, अब इसकी फिल नजर आएगी। अच्छा, जब इसका मैंने स्ट्रोक रिमूव कर दिया, शुरू में इसी तरह जिस तरह शेप्स को आपने एडिट किया था, यू कैन कीप द ओपेसिटी अ लिटिल लेस। यहाँ पे अभी के लिए मैं 30% रख रही हूँ। एंड आई विल कीप क्रिएटिंग दीज शेप्स। यहाँ से अगर मैंने इसको करना है तो आई विल स्टार्ट यहाँ से, इधर जाके थोड़ा सा मैंने शिफ्ट प्रेस करके कर्व किया, यहाँ करके शिफ्ट प्रेस करके एक और कर्व दिया, थोड़ा सा जरूरत पड़ा। फिर यहाँ से आई प्लेस्ड इट हेयर, शिफ्ट से थोड़ा-सा कर्व किया। सो इट विल हेल्प मी प्रैक्टिस कि क्या बनाना है। बट आई आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं सिर्फ यही यूज़ कर रही हूँ, पेन टूल। तो आई थिंक आई नीड अनदर डॉट हियर, थोड़ा-सा कर्व करके, एंड देन आई नीड दिस हेयर। ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि ये शेप्स कंप्लीट हों। तो अभी सिर्फ सामने-सामने इतना नज़र आ रहा है। इफ यू लुक एट दिस, तो ये चीज़ इतनी सी नज़र आ रही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ होल शेप। तो मैं इसको क्लोज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ माय लेयरिंग, लेयर ऑर्डरिंग। अभी मैं इसको ज़ूम करके यहाँ पे इस डॉट के ऊपर क्लोज़ करके कंप्लीट करूँगी शेप को। एस्केप से ख़त्म किया। सो टू शो यू गाइस कि अगर मैं इसके अंदर अब फिल ऐड करूँ और बॉर्डर ये रिमूव करूँ, आई प्रेस करके कलर पिकर उठाऊँ और ये ऐड करूँ, तो आई विल हैव द सेम थिंग। फिर एक और शेप जब उसके ऊपर प्लेस करूँगी, तो लेट्स से मैंने बना ली है अस्यूमिंग कुछ ऐसी सी चीज़, उसके ऊपर ऐसा कलर दिया है, तो नाउ इट विल लुक द सेम। अगर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, दूसरी लेयर नज़र नहीं आ रही, पीछे चली गई है, तो ऑल आई हैव टू डू इज़ यूज़ माय टूल्स, जिससे मैं ब्रिंग टू फ्रंट लेकर आऊँगी। कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, या सिर्फ कंट्रोल एंड ब्रैकेट्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स को कॉम्बिनेशन यूज करके इनको रीऑर्डर करेंगे, एंड इवेंचुअली विल वी विल हैव द सेम शेप लाइक दिस। एंड यप, दिस इज योर एक्टिविटी टू क्रिएट दिस शेप। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लाइक शुरू हो रहा है ना, यू आर नॉट श्योर कि अब ये शक्ल कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल ये जो शेप है, इफ यू डोंट थिंक कि आप बना सकोगे पेन टूल से, तो नो प्रॉब्लम, आप रेक्टेंगल लेकर आओ, उसको प्लेस करो यहाँ पे, और उसके बाद उसको यूं लेकर जाओ। एंड नाउ द नेक्स्ट गोल यू शुड हैव इज के अभी मोटी मोटी ये शेप कुछ इस तरह से प्लेस हो गई है, यूं बन गई है। नेक्स्ट शुड बी कि अब मैं इसको एडिट करके किसी तरह से ये पूरी शेप बना सकूं। लाइक जिस तरह ये फूल है, इसमें वी कैन सी दो लेयर्स है, एक साइड पे है, एक ऊपर है। तो ये जो नोजल है, आई वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस दिस शेप। एडिट किया पेन टूल से इसको, फिर एक और प्लेस किया डॉट पेन टूल से। ये रहा मेरा पेन टूल से। अगर आप कहीं नई जगह पे भी डॉट लगाना चाहते हैं, आई वांट अ डॉट हेयर, ताकि यहाँ से मैं कर्व करूँ। एस्केप से ख़त्म किया, फिर उसके बाद इस जगह पे चाह रही हूँ मैं, फिर एस्केप से ख़त्म किया। अब ये जो सेंटर वाला है मेरे पास, एस्केप से ख़त्म करके अब ये वाला डॉट है, आई वुड वांट कि उसको मैं ऐसे ड्रैग करूँ। तो मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ, चूँकि इसके ऊपर मैंने राउंडनेस लगाई हुई है, तो इट इज़ वर्किंग इन अ वियर्ड वे। आप इसकी राउंडनेस ख़त्म कर दो ऐसे अभी के लिए, और इस डॉट को मैनुअली कंट्रोल करो यहाँ लाके, और देन यू कैन ट्राई दिस कर्व टूल टू एक्चुअली गेट द शेप यू वांट। यहाँ से नहीं, खैर ये वाली तो टूल उससे काम नहीं कर रहा। तो आई विल डू दिस कि इस डॉट को सिलेक्ट करूँ, इस डॉट को सिलेक्ट करूँ, इस डॉट को मतलब यूं सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरा किया, शिफ्ट प्रेस करके अगला किया, शिफ्ट प्रेस करके अगला किया, और यहाँ से कॉर्नर रेडियस को मैंने इंक्रीज कर दिया। सो वी हैव द शेप। आई कीप वर्किंग के जब तक मुझे उससे एग्जैक्ट शेप नहीं मिल जाती। अब मैं इसके वेक्टर टूल्स को
यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और थोड़ा-थोड़ा एक-एक करके अब मैं इनको यूज़ कर रही हूँ एंड आई विल गेट द सेम शेप। अब इसको मैं जाके ज़ूम करके देख रही हूँ, आई थिंक वी हैव द शेप रेडी। तो इस तरह की मतलब या तो एग्जिस्टिंग शेप को यूज़ करके उसको एडिट पेन टूल की मदद से करो, बट आई विल एनकरेज कि सारी चीज़ें पेन टूल की मदद से ही बनाओ, बट गिव योरसेल्फ अ टाइम लिमिट। इस पे 4-5 दिन नहीं लगने चाहिए। यू ओनली हैव टू मेक इट इन 1 ऑवर और 2 ऑवर एट मैक्सिमम। एंड yep, that's pretty much it on pen tool.